कुछ ऐसी बहनें हैं उनको नमाज तरावी का तरीका मालूम नहीं है, कब पढ़नी है, कितनी रकतें पढ़नी है, नियत क्या होगी, तरीका क्या होगा, उस नमाज तरावी के अंदर कौन सी सूरतें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। ये सारी बातें इंशाअल्लाह मैं तफसील से इस वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल करम एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगियों में फिर एक बार ऐसा महीना जो बरकतों वाला है, रहमतों वाला है, फजीलतों वाला है, अता कर दिया है। इससे हम खूब फ़ायदा उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान रोज़े भी रखते हैं, नमाज तरावी भी पढ़ते हैं और भी इबादात में लगते हैं। लेकिन हमारी माएँ बहनें कुछ ऐसी हैं, रोज़े तो वो बखूबी रखती हैं, लेकिन जब नमाज तरावी की बात आती है, उनका मानना है, कुछ हैं, सारी नहीं, कुछ हैं, उनका मानना है, वो समझती ये है कि नमाज तरावी सिर्फ मर्दों के ज़िम्मे है, क्योंकि हमारे ज़िम्मे अफ्तारी का इंतज़ाम है, सहरी का इंतज़ाम है, हम तो थकी होती हैं घर के काम करके, लिहाजा नमाज तरावी सिर्फ मर्दों ने पढ़नी है। हालांकि ये गलत है। नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। अब बाज़ हमारी माएँ वो तो बड़ी आसानी से नमाज तरावी अदा कर लेती हैं, उनको तरीका भी मालूम है। बाज़ ऐसी औरतें हैं उनको नमाज तरावी का तरीका तक मालूम नहीं है। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह मैं बिल्कुल आसान तरीके से नमाज तरावी का तरीका मुकम्मल बताऊंगा। नियत कैसे करनी है, रकतें कितनी होंगी, कब पढ़नी है, कब नहीं पढ़नी, दो दो करके पढ़नी है या चार पढ़नी है, सारा तरीका इंशाअल्लाह तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। देखें, वक्त की बात करें तो वक्त इसका इशा की नमाज के बाद है, वित्रों से पहले है। रकतें 20 होंगी और दो दो करके पढ़नी है। और आम जैसे नवाफिल पढ़े जाते हैं इसी तरीके से नमाज तरावी पढ़नी है। मिसाल के तौर पे पहले सना पढ़नी है, फिर फातिहा पढ़नी है, फिर जो कुरान का हिस्सा आपको याद है आसानी के साथ वो पढ़ना है। 20 सूरतें याद हैं तो 20 सूरतें हर एक रकत में एक एक करके भी आप पढ़ सकती हैं। 20 सूरतें एक ही रकत में पढ़ सकती हैं। कुछ सूरतें एक रकत में, कुछ दूसरी रकत में, इस तरीके से भी पढ़ सकती हैं जैसे आपके लिए आसानी हो। अगर ज़्यादा सूरतें याद नहीं है, कुरान मजीद का ज़्यादा हिस्सा आपको याद नहीं है, जितना हिस्सा याद है वही सूरत फातिहा के बाद बार बार हर रकत में वो पढ़ सकती हैं। जैसा कि सूरत इखलास और सूरत कौसर आम तौर पे हर एक को याद होती है, तो बार बार हर रकत में यही सूरत भी आप पढ़ सकती हैं, कोई मसला नहीं है, आपकी नमाज तरावी अदा हो जाएगी। अब इसका मुकम्मल तरीका समझते हैं। देखें, सबसे पहले आपने फ़र्ज पढ़ने हैं इशा के 4, फिर 2 रकात नमाज सुन्नत मौक़दा, फिर 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है, उसके बाद वितर नहीं पढ़ने। आम रूटीन में तो आप 2 नफलों के बाद 3 वितर पढ़ती हैं, क्योंकि नमाज तरावी आपने पढ़नी है तो अब वितर नहीं पढ़ेंगी। वितर बाद में पढ़ना मसनून है, पहले नमाज तरावी पढ़ेंगी। तो लिहाजा 2 रकात नमाज आप नफल पढ़ने हैं तो फिर 20 रकते नमाज तरावी की अदा करनी है, 2-2 करके पढ़नी है। हर 4 रकतों के बाद थोड़ा सा वक्फा करना है, उसके अंदर अल्लाह का जिक्र अज़कार, दुरूद शरीफ, जो आप तस्बीह पढ़ना चाहें वो पढ़ सकती हैं। या एक मशहूर दुआ है जो फुक़हा ने बताई है, सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, ये वाली, ये भी आप पढ़ सकती हैं। लेकिन यही दुआ पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी मसनून दुआ, कोई ज़िक्र वगैरह इस वक्फे में आप कर सकती हैं। उम्मीद है अब आपको तरीका मालूम हो गया होगा कि 2-2 रकतें पढ़नी है और 4 रकतों के बाद थोड़ा सा वक्फा करना है, फिर 2-2 करके पढ़नी है, फिर जब 8 हो जाएंगी फिर वक्फा करना है। यानी 20 रखते हैं तो 5 वक्फे दरमियान में करने हैं, कोई जिक्र अज़कार इस लम्हे कर लेना है। एक बड़ी अहम बात वो ये है कि नमाज तरावी से पहले तरावी की नीयत भी करनी है, क्योंकि बगैर नीयत के किसी अमल का एतबार नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर ले कि नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, ज़बान से कोई दोहराना ज़रूरी नहीं है। आपके दिल में ये इरादा हो कि मैं नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा अदा कर रही हूँ, बस आपकी नीयत हो गई। अगर ज़बान से इसको दोहरा लेंगी तो ये मुस्तहब है, आसान है, लेकिन ज़बान से दोहराना ज़रूरी नहीं समझना। दोहरा लेंगी तो अच्छा है, नहीं दोहराएंगी तो कोई मसला नहीं है। अब नियत आप 2-2 रकतों की अलग अलग भी कर सकती हैं। हर 2 रकतें जब अदा करने लगें उस वक़्त नियत कर लें। 20 रकतों की इकट्ठे भी नियत कर सकती हैं कि मैं 20 रकात नमाज तरावी पढ़ रही हूँ,
بس آپ کی نیت ہو گئی. اور 4 کی نیت بھی کر سکتی ہیں، یعنی ہر 4 رکعت ادا کرنے کے بعد پھر نیت کر لیں. اس طریقے سے بھی کر سکتی ہیں جیسے آپ کے لیے آسانی ہو. دین میں بڑی آسانی ہے، کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے. تو امید ہے اب آپ کو نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. پھر جب آپ نے یہ 20 رکعتیں اسی طریقے سے مکمل کر لینی ہیں تو پھر آخر میں وتر پڑھنے ہیں. تو اب آپ کی نماز تراویح بھی ادا ہو گئی اور عشاء کی نماز بھی ادا ہو گئی. اب بعض بہنوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ نماز تراویح میں پہلے پڑھ لوں پھر عشاء کی نماز پڑھوں، کیا ایسے کر سکتی ہوں؟ تو ایسا نہیں کر سکتی. عشاء کی نماز فرض 2 سنتیں یہ پہلے پڑھنی ہے، پھر نماز تراویح پڑھنی ہے، پھر آخر میں 3 وتر پڑھنے ہیں. یہی طریقہ ہے. فرضوں کو نماز تراویح کے بعد نہیں پڑھ سکتی، پہلے فرض ادا کریں گی پھر نماز تراویح پڑھیں گی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کسی بہن بھائی کا کوئی بھی مسئلہ ہو نماز تراویح کے متعلق تو کمنٹ میں ضرور اظہار کیجئے گا. اس کلپ کو ہو سکے تو شیئر کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.